डेप्रिसिएशन, सीए फाउंडेशन में जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। जैसा मैं बताऊंगा वैसा प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। 6 मेथड्स है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्व करना आना चाहिए। पहला बात तो जो डेप्रिसिएशन आप सबको मालूम 11th में 12th में पढ़े, वो डेप्रिसिएशन क्या है। मेथड्स भी 6 मेथड्स है इसके अंदर आपका सीए फाउंडेशन लेवल में। इस वीडियो में क्या कराऊंगा, इस वीडियो में समझाऊंगा कि डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो 2 तरीके से करते हैं। या तो डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। दूसरा, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। उससे संबंधित 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टडी मैटर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो एग्जाम्पल के साथ। तो सर मेथड्स कितना होते हैं? मेथड्स ऐसा देखा जाएगा तो 6 मेथड्स है, सीए फाउंडेशन बुक में दिया है। पहला होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सुना है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा होता है सम ऑफ डिजिट मेथड, जहाँ पे नंबर के बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। प्रोडक्शन मेथड होता है, मशीन आवर्स मेथड होता है, और वो क्वेरी वाला मेथड होता है, माइंस वगैरह में यूज़ करते हैं। डिप्लीशन मेथड जिसको बोलते हैं। तो टोटल बेटा 6 मेथड है। मेथड अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे करते हो। ज़रा बोर्ड पे ध्यान देना, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग 2 तरीके से होता है। पहला क्या लिखा है सर ने, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब आंसर दोनों का सेम रहता है, बस लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। तो एग्ज़ाम में जैसा बोलेंगे आपको वैसे ही करना है। यहाँ क्या लिखा है, 2 अप्रोच है। एक अप्रोच क्या बोलता है कि आप डेप्रिसिएशन को ना क्रेडिट कर दो, किधर, असेट्स में क्रेडिट कर दो। हर साल जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको असेट में क्रेडिट कर दो। तो ऐसा केस में क्या होगा, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना अपन साल का आखिरी को, तो एंट्री क्या पास करेंगे। तो बेटा पहला अगर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे लिए नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ये एंट्री पास करेंगे। मतलब जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि एसेट होता है डेबिट, उसको कम करना है इसीलिए क्रेडिट करेंगे। फिर आपको मालूम है साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज ऑल नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू पीनल अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो ये 2 एंट्री याद रहेगा। तो बाकी सीखेंगे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में। पहला ये समझो कि व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, यहाँ पर एसेट में ही सब डेप्रिसिएशन हम लिख डालते हैं। जितना भी डेप्रिसिएशन होगा सब अपन कहाँ लिखेंगे बेटा जी, एसेट्स में लिखेंगे। बोलो ये सेट का समझा, कुछ पूछना तो कमेंट में पूछो। दूसरा मेथड क्या बोलता है, दूसरा मेथड बोलता है नो ई नो चॉल्बे। डेप्रिसिएशन को तुम एसेट्स में मत लिखो, एक सेपरेट लेजर बनाओ, डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट लेजर बनाओ, और जितना भी डेप्रिसिएशन होगा ना उसके अंदर जमा करो। मतलब एसेट्स को तुम हाथ भी मत लगा, एसेट्स को कॉस्ट पे ही रहने दो, और जो डेप्रिसिएशन है उसका अलग लेजर बनाओ। तो जितना भी डेप्रिसिएशन रहेगा सब उसके अंदर जमा करो। बस ये अप्रोच है। क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक लेजर बनाएंगे जिसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। खुल जा सिम। कौन सा अकाउंट ओपन किए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किए। वेयर डेप्रिसिएशन इज एक्यूमुलेटेड, सब इधर ही जमा करेंगे, सब कचरा, सब जैसा कचरा अपन किधर घंटा गाड़ी वाले को देते हो जाके एक जगह जमा करते हैं ना, वैसे डेप्रिसिएशन सब एक जगह जमा करेंगे। और ऐसा केस में एसेट किस पे शो होता है, कॉस्ट पे ही शो होता है। एसेट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सर ऐसा केस में एंट्री कैसे पास करेंगे, तो सुनो, डेप्रिसिएशन तो डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे, लेकिन हमने बोला ना एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे। क्या नाम रहेगा उसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सुने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर आपको मालूम है साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर करना है, तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। देखो हमने इधर एसेट्स का जिक्र भी नहीं किया, एसेट्स का नाम भी नहीं लिया, तो एसेट हमेशा कॉस्ट पे शो होगा। ठीक है, बेसिक याद रहेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा अकाउंट्स में कौन सा मेथड फॉलो करना है, ज़्यादातर तो हम लोग यही मेथड फॉलो करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे तो जैसे बोल देंगे प्रिपेयर ओनली मशीनरी अकाउंट। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में बोलेंगे
पुत्र प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तब ये करना है। हाँ, नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट यही करना हमेशा। केवल मशीनरी अकाउंट बोला तो यही बनाओ, दोनों बोल दिया मशीनरी भी बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, तो समझ आने का ये वाला अकाउंटिंग कर रहे हो लोग। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे समझे। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। जिनके पास स्टडी मैट नहीं है, अभी क्वेश्चन दिखाई देगा वो लिख लेना। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान देना। मिला स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 1 अप्रैल 2019 एस लिमिटेड परचेस मशीनरी। इन्होंने कितने का मशीन खरीदा? 12 लाख का मशीनरी खरीदा। ऑन 1 अक्टूबर 2021 पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेस ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर 80,000 सोल्ड फॉर 45। ये 21 में हुआ, 19 में तो खरीदा, 20 में कुछ नहीं हुआ, 21 में थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर में लोग ने बोलता वो मशीन लोग ने बेच दिया और एक नया मशीन खरीदा 1,58,000 का। इंस्टॉल ऑन द सेम डेट। कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन बाय WDV मेथड। WDV मतलब जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपको देखो नीचे हम आपको समझाने चाहते हैं कि नीचे 2 में दिया है अकाउंटिंग कैसे करने का। बोलता है नेसेसरी लेजर बनाओ 20 से लेके 22 तक, एज्यूमिंग दैट प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। मिला? प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन और मेंटेन का। तो पहले काम करते हैं, मैं प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो हियर कम द लेजर। हम पहला आंसर देने जा रहे हैं, व्हेन provision for depreciation account is not maintained। ठीक है, हमने मेंटेन नहीं किया है। फिलहाल मैं इसको इरेज कर दूं, आपको तो अच्छा ये ना याद हो गया ना, ये बेसिक चीज़ है, याद रहना चाहिए। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, तो देखते जाओ। तो सबसे पहले बहुत इजी है, लाइन से हम लोग जाएंगे। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना, यहाँ पर सब मशीन में ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेजर बना लेते हैं, एक लेजर बना लो, मशीनरी अकाउंट। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। इसमें डेट पर्टिकुलर्स रुपीस आप बना लेना, हम नहीं बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने मशीन परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को मशीन परचेज किया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। कितने खरीदा था? 12 लाख का। लिख देता हूँ मेथड कौन सा है, WDV मेथड है। हाँ, क्या रेट कितना? 10%। हाँ, ऊपर लिख के रखो नॉलेज के लिए। WDV मेथड है। WDV का मतलब होता है जो भी बैलेंस आएगा उसी पर डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, कॉस्ट पे नहीं लिया जाएगा। नीचे लिखा है प्यार से 10% डेप्रिसिएशन बाय WDV मेथड। तो बहुत ईजी है, कैलसी का खेल है। तो 12 लाख का मशीनरी हमने खरीदा साल का स्टार्टिंग को, और इनका ईयर एंडिंग जो है ना वो मार्च है। सुने, ईयर एंडिंग मार्च है। तो डेप्रिसिएशन साल का, ये साल कुछ भी नहीं हुआ तो साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। पूरा साल भर यूज़ हुआ बेटा। हाँ, तो पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन 12 लाख के ऊपर 10% 10 कम आएगा, 1,20,000। साल खत्म हो जाएगा तो अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा 12 लाख, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 12 लाख। सुनते रहना सर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको कम समय में कोई चीज़ पढ़ा दूंगा। 12 लाख माइनस 1,20,000, तो अपने पास एसेट्स का कीमत अभी कितना बचा है? 10,80,000। इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। 31 मार्च 2020 को एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 10,80,000। अब इसको कैरी डाउन को हम ब्रॉड डाउन करेंगे। इसको ब्रॉड डाउन करने का अकाउंट से ऐसे ऐसे चलता है। हाँ, तो कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करो। तो 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा? 10,80,000। ठीक है, सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं हुआ तो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सुनो क्या लिखा? WDV मेथड। WDV मतलब रिटर्न डाउन, जो भी रिटर्न डाउन है ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना 10%। तो साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर बेटा? इसके ऊपर लगेगा। लिख देता हूँ, डाउट है तो 10,80,000 के ऊपर 10%।
तो एक जीरो कम आएगा, 10,80,000 के ऊपर 10%, 1,08,000 इज द डेप्रीसिएशन। इस साल कुछ नहीं हुआ तो टोटल कर लो, तो 10,80,000 और ये साइड लिखेंगे 10,80,000, अकाउंट टैली करोगे तो डिफरेंस आएगा 10,80,000 माइनस 1,08,000, आंसर आएगा 9,72,000। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2021 का, यहाँ तक समझा? पहले देखो आप अच्छे से, 2 साल का अकाउंटिंग समझा। फर्स्ट डे का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सेकेंड डे का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। थर्ड ईयर में कांड हुआ है। थर्ड ईयर में क्या बोला, ऑन 1 अक्टूबर 2021, वही अभी 21 में आ गया अपन, बोलते हैं 1 अक्टूबर, मतलब यही पीरियड में क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2021 जो मशीन हमने 2019 में परचेज किया था 80,000 का, 80,000 का, 80,000 का, मतलब बेटा पूरा नहीं बेचा। 1 अप्रैल 2019 को जो खरीदा था आपने 80,000 का, एक्चुअली 12 लाख का था, उसमें और भी मशीन होगा, तो 80,000 वाला ही मशीन बेचा है बोलता, उसको हमने 45,000 का बेचा। सुन रहे हो, 80,000 वाला ही बेचा है। तो आप उसका वर्किंग करके दिखाते हैं आपको, वर्किंग नोट। 1 अप्रैल 2019 को जो सोल्ड किया ना, वो उसका कॉस्ट कितना था? 1 अप्रैल 80,000 था उसका कॉस्ट उसका। तो पहला साल का डेप्रीसिएशन 10% 8,000, तो आएगा 72,000। केवल जो सोल्ड किया वो एसेट को साइड में करो, जो एसेट सोल्ड किया ना उसका हिसाब किताब कर रहे हैं अपन। फिर ये आंसर आएगा 1 अप्रैल 2020 का, लेस डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर का 7,200, इसके ऊपर आएगा ना बेटा, तो 72,000 माइनस 7,200, 64,800 1 अप्रैल 2021 का। वापिस डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। रुक जाओ, थर्ड ईयर में आपने कब बेचा? थर्ड ईयर में लोगों ने बेचा 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर से महीना नहीं होता है, तो 6 महीना यूज़ किया ना बेटा, तो इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। 64,800 के ऊपर 10% 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आएगा, तो 64,800 का ऊपर 10% 6 महीने का 3,240। ये WDV बचा 110 2021 को, तो 64,800 माइनस 3,240, आंसर आता है 61,560। सुनो, ये जो डेप्रीसिएशन है ये हमें अकाउंटिंग कैसे करना है अभी, क्योंकि हम लोग क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, सब डेप्रीसिएशन एसेट्स में लिखेंगे। तो जब भी आप एसेट सोल्ड करते हैं तो सुनो एंट्री क्या आता है, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ एंट्री आपको, डरो मत। एंट्री क्या आता है, इसको तुमने कितने में सोल्ड किया, इसको तुमने कितने में सोल्ड किया, 45,000 का बेचा, तो बेटा लॉस में बेचा ना। 61,560 का चीज़ 45 में बेचा, तो कितना लॉस में बेचा आपने? 16,560 का लॉस में बेचा। 16 क्या हुआ? लॉस हुआ। सुनो, हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे ना, 1 अप्रैल 2021 तक पहुँच गए। हमें इसका एंट्री मारना पड़ेगा, इसका एंट्री मारना पड़ेगा, इसका डेप्रीसिएशन, इसका सेल, इसका लॉस का एंट्री करते हैं। एसेट आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो 2 एसेट्स करेंगे। एसेट था कितने का, ये साल का बात करना, 21 का ही, 64,800 का था। तुमने उसका डेप्रीसिएशन चार्ज किया 6 महीने का, तो डेप्रीसिएशन होता है डेबिट 3,240। तुमने इसको सेल किया तो पैसा मिला, बैंक डेबिट होता है, पैसा आएगा तो डेबिट होता है 45,000। और तुमको लॉस हुआ, लॉस डिफरेंस ऊपर आ रहा है ना, तो 16,560 का डिफरेंस आ रहा है ऊपर, तो बोल देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री समझा? मैं फिर से बताता हूँ एंट्री कैसे किया। एसेट सेल किया, 64,800 क्यों लिया मैंने मालूम है? 1 अप्रैल 2021 को इसका पेट में कितना एसेट है, इसका पेट में पूरा नहीं है, उसका पेट में आज उसका कीमत ये है, आज उसका कीमत ये है 64,800। अरे 80 तो पहले था ना, 2 साल पहले था।
इसके अंदर से निकालने का, इसके अंदर से, जैसे कुछ लोगों को फतरी हो जाता है, स्टोन, किडनी स्टोन, तो स्टोन को निकालना है, वैसे ही इसमें से स्टोन निकालना है, तो इसमें से वो निकाला 64,800। उसका डेप्रिसिएशन 6 महीने का, उसको बेचा 45,000 का, उसमें लॉस हो, इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। ये सब कांड कब हुआ? 1 अक्टूबर 2021 को हुआ। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे तो सबका सब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 16,560, बाय डेप्रिसिएशन 3240 और बाय बैंक। बोलो समझा? हमने तो बेस्ट पढ़ाया। जो एसेट सोल्ड किया उसका एंट्री का पोस्टिंग किया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोले हैं? द कंपनी हो गया और कुछ खरीदा क्या? नया खरीदा। हाँ बोलता है उसी दिन एक नया खरीदा, 1 लाख नया खरीदा, तो ये साइड आएगा। 2 बैंक उसी दिन खरीदा, मतलब 1/10/2021 को खरीदा। अब सवाल ये है, साल का आखिरी को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना 2022 को बाय डेप्रिसिएशन। तो सुनो वर्किंग हमारा देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नंबर 1 समझा। ये बताओ अपने पास ओल्ड एसेट कितना है? 1 तारीख पे तारीख 1/4/2021 को अपने पास ओल्ड एसेट कितना है? जल्दी बताओ। 1/4/2021 को हमारे पास ओल्ड एसेट कितना है? इतना है ना बेटा, इधर देखो, इतना है ना, 9,72,000। रुक जाओ, इसी में से एक एसेट हमने बेच दिया ना, तो मैचिंग 1/4/2021 को 972 था, 1/4/2021 को जो बेचा उसका कीमत कितना था? मैचिंग सेम डेट को 64,800 वो बेच दिया ना, तो 64,800 निकाल दो। बोले समझा क्यों निकाला? अरे 1/4/2021 को एसेट्स जो था ना उसमें से एक एसेट हमने बेच दिया, तो बरोबर सेम डेट का ही अमाउंट निकालने का, सेम डेट का, तो सेम डेट का निकाल दो। इसके अलावा वो एसेट हमारे पास अभी भी है तो माइनस कर दो, तो 9,72,000 माइनस 64,800। हमारे पास ओल्ड एसेट है 9,07,200 का, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आएगा, दिखाई दे रहा है। इस पर 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? नीचे लिख रहा हूँ 90,720, और ऐड आपने नया मशीन खरीदा था, ये नया मशीन 1,58,000 का, उसके ऊपर 10%, लेकिन उसको भी 6 महीना यूज़ किया हमने, तो 1,58,000 के ऊपर 10% 6 महीने का, आंसर आता है 7,900। तो व्हाट इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर? 90,720 प्लस 7,900, 98,620। बोलो समझा? 98,620 इज द डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने किया है। अकाउंट टैली करो और जो डिफरेंस आएगा कैरी डाउन कर देने का। बोल देना बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2022 का कितना आता है? 9,72,000 प्लस 1,58,000 माइनस 64,800 माइनस 98,620, आंसर आएगा 9,66,580। बोलो फर्स्ट समझा आपको? फर्स्ट हमने क्या सिखाया आपको? डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग है 2 तरीके से कर सकते हो। एक, आप डेप्रिसिएशन को पूरा एसेट्स में लिखते जाओ और एसेट जब सोल्व करोगे तो ऐसा एंट्री आएगा, तो एक क्लोजिंग है। अभी मैं इसी में सेकेंड सिखाऊंगा, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं हट जाता हूँ, दिख रहा है आपको अच्छे से? यस सर। मैं वर्किंग रखता हूँ, वर्किंग काम का है हमारा, लेकिन मैं इसको इरेज करूँगा सामने वाला को, ताकि आपको दोनों दिखाई दे। अब हम बनाएंगे सेम क्वेश्चन को व्हेन मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी सेल भी हुआ था। मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। हटा दूं? अब जरा ध्यान देना बेटा,
फुल कंसंट्रेशन, वीडियो को बार बार सुनना, वर्किंग वगैरह सेम रहेंगे, वर्किंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बी वाला करने जा रहे हैं, व्हेन प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। अगर आप मेंटेन करते हो तो जो एसेट है ना वो कॉस्ट पे शो होता है, कॉस्ट पे शो होता है। तो एक मशीनरी अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे अलग लेजर जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक लेजर बनाना पड़ेगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये एंट्री ये नहीं चलेगा, अलग एंट्री हम सिखाएंगे आपको अब भी, ठीक है। तो 3 लेजर आपको बनाना है, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ज़रा ध्यान देना, वापस सेम वही चलते हैं। ये बताओ, हमने 1419 को एक 12 लाख का मशीन खरीदा। अभी आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था डेप्रिसिएशन का चार्ज करने का एंट्री क्या पास हो गया, याद करो, मेमोराइज करो। एंट्री आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2020 को बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 12 लाख के ऊपर 10%। यहाँ कॉस्ट में मेंटेन करेंगे, WDV मेथड है, मानता हूँ WDV मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो यहाँ लिखेंगे और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। एसेट्स को हम कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं, तो WDV मेथड चार्ज करना है। तो 12 लाख के ऊपर 10% 1,20,000 बेटा। साल खत्म हो गया तो अकाउंट को टैली करते हैं, टोटल आप लिख देना, मेरे पास जगह कम है तो क्लोजिंग 12 लाख रुपए ही आएगा 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका भी डेप्रिसिएशन जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो ये भी कैरी डाउन होगा 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। सुने, अब ये कैरी डाउन यहाँ ब्रॉड डाउन होगा, ये कैरी डाउन ये साइड ब्रॉड डाउन होगा, तो 31 का बाद 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,20,000, ठीक है। इसका 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 12 लाख। यहाँ तक समझा, बस डेप्रिसिएशन को अलग डब्बा में जमा किया। अब आते हैं सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। कैल्सी ले लो बेटा जी, कैल्सी ले लो, कैल्सी का खेल है। हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं WDV मेथड पे, WDV मेथड पे, ये तो अकाउंटिंग है अलग अलग। तो 12 लाख में से 1,20,000 लेस कर दो, 12 लाख में से 1,20,000 लेस कर दो, कितना बचा, 10,80,000। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 10,80,000 के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। डाउट है तो लिख देता हूँ, 10,80,000 के ऊपर 10%, एक जीरो कम आएगा, 1,08,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री। साल खत्म हो गया, फिर से कैरी डाउन करेंगे 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस कैरी डाउन, प्लस कर लो 1,20,000 प्लस 1,08,000, आंसर आता है 2,28,000। अभी तक हमारे पास इतना डेप्रिसिएशन में जमा हो गया है पूंजी। एसेट्स को भी टैली कहते हैं, ये ऐसी का वैसी दिखाई देगा, पत्थर जैसे, कोई बदलाव नहीं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2021, साल खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप ब्रॉड डाउन करेंगे, तो एक कैरी डाउन यहाँ ब्रॉड डाउन होगा, एक कैरी डाउन वो साइड ब्रॉड डाउन होगा। तो 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 12 लाख फिर से आएगा, क्योंकि मैंने बोला ना एसेट यहाँ कॉस्ट पे शो होता है। ये 22 लाख 2,28,000 ये साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1 अप्रैल 2022 का। यहाँ तक समझा। अब आते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर क्या हुआ, आपने एसेट बताया ना, आपने ये वाला एसेट इतने में बेचा, इतना लॉस हुआ, सर एंट्री कैसे पास करेंगे इस केस में। इस केस में हमने एंट्री क्या मारा था, अभी मैंने इरेज किया, बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एसेट वगैरह जो भी था। लेकिन यहाँ नहीं करना, यहाँ पे 2 एंट्री मारना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको 2 एंट्री मारना पड़ेगा, करके दिखाते हैं। पहला ना है जितने का एसेट था, जितने का एसेट था ये तारीख को, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने।
1 अप्रैल 2021 का तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कॉस्ट मेथड है, कॉस्ट मेथड, कॉस्ट पे शो करते हैं एसेट्स को। तो पहले सुनो यहाँ पे एंट्री कैसे पास करेंगे, सेल का एंट्री कैसे पास है। पहले बात तो ये एसेट है ना, कॉस्ट पे, कॉस्ट में से कॉस्ट निकालेंगे। तो ये उसका कॉस्ट है बेटा, भूल न जाना, ये उसका कॉस्ट है, मिला, ये उसका कॉस्ट है, क्योंकि ये सब कॉस्ट में था, कॉस्ट में से कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो हम एक एंट्री पास करेंगे, पहला मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि मशीन 80,000 का ही कॉस्ट था, पहला 80 को निकालेंगे उसका पेट में से, चल बाहर निकाल। तो 80,000 को पहले निकालेंगे इसमें से, फिर 80 निकल गया तो उसका हिसाब किताब एक अलग लेजर में करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे, अभी एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन डिस्पोजल। मशीन डिस्पोजल डेबिट था, कैंसिल करने के लिए मशीन डिस्पोजल क्रिएट करेंगे 80,000। बेटा याद करो, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, पूरा क्यूमुलेटिव, क्योंकि एसेट्स में से उसका कॉस्ट निकाला, तो इस डेप्रिसिएशन में इसके अंदर भी तो उसका डेप्रिसिएशन रहेगा, इसके अंदर भी उसका डेप्रिसिएशन रहेगा ना। और थर्ड ईयर का भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 6 महीने का। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। पहला 1 ये वाला देखो, ये चार्ज किया है, ये चार्ज कर लेते हैं। तो 110 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितना, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बेटा ओनली, कितना आएगा 3240। अब क्या होता है, सुनो बहुत इजी है, मशीनरी में से पूरा 80 निकाल दिए, डेप्रिसिएशन है ना जमा था, जमा, जैसा कुछ सोचो 5 बच्चे हमारे पास काम करते थे, 5 बच्चे में से एक बच्चा 3 साल से हम लोग काम कर रहे थे, उसमें से एक बच्चा हमको छोड़ के जा रहा है, तो उसका पैसा हम जमा किए थे, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का आधा। तो जब जाएगा तो अपना पूरा पैसा मांगेगा ना, सर मेरा हिसाब कर दो 2.5 साल का। तो वो बच्चे का हिसाब कर रहे हैं, उस बच्चे का डेप्रिसिएशन पहले साल का 8, सेकेंड ईयर का 7,200 और थर्ड ईयर 6 महीने का 3240, तीनों प्लस करो तो डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा उसका 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3240, 18,440। सुन रहे हो, 18,440। तो उसका क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है 18,440। समझा कहाँ से है, फिर से बोलो, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन 18,440। तुमने इसको कितने में बेचा बेटा, 45,000 का बेचा। अब जो डिफरेंस आएगा ना, माँ कसम सेम वही आएगा, 16,560। चेक कर लो, मैं गया नहीं है। 80,000 का था माइनस 2.5 साल का डेप्रिसिएशन 18,440, बेचा 45,000 का, तो बेटा लॉस हुआ ना 16,560 का, हो गया। तो ये जो एंट्री मारा ना, ये कब करना है सनम बेवफा, ये करना है जब आपको बोलेंगे प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, तब करना है। अब इस एंट्री का पोस्टिंग करो। तो पहला एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, मशीन डिस्पोजल टू मशीनरी 1 अक्टूबर गांधी जयंती से एक दिन पहले 2021 को, बाय मशीन डिस्पोजल कितने का, 80,000 का, क्योंकि कॉस्ट में से कॉस्ट निकाल देंगे। इस एंट्री का सेकेंड इफेक्ट पोस्टिंग मशीन डिस्पोजल का डेबिट में लिखेंगे 1/10/2021 को टू मशीनरी अकाउंट से आए, कितना 80,000। समझा। अब इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं, मशीन डिस्पोजल में पोस्टिंग करने का, मशीन डिस्पोजल क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे 110 को बाय बैंक, सुन रहे हैं, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक कितना 45,000, डेप्रिसिएशन कितना 18,440, प्रोविजन व डेप्रिसिएशन, और लॉस कितना 16,560। अकाउंट टैली हो जाएगा 80,000 से। लेकिन रुको, बैंक तो हमने नहीं बना, लेकिन प्रोविजन व डेप्रिसिएशन बनाया ना, तो प्रोविजन व डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स को निकाले ना। तो 1/10/2021 को 21 था ना, रुको यार डेट का गलती हो गया, 20 आएगा, 20/21 अब बराबर है। हाँ, 1/10/2021 को निकालेंगे ना, तो टू डेप्रिसिएशन
ऑन एसेट सोल्ड कितना, ये एंट्री का पोस्टिंग 18,440, सुने 18,440। और सर वो जो फर्स्ट एसेट ओल्ड एसेट में थोड़ा सा डेप्रिशन बचा था उसका डेप्रिशन और नया एसेट का था उसका, तो नया डेप्रिशन कितना आएगा 98,620। डेप्रिशन करने की एंट्री आपको मालूम है, साल का आखिरी को 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा बोल देना, वर्किंग नोट नंबर 2 में किया है कितना 98,620। अकाउंट टैली करो, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा तो बोल देना टू बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च 2022 को, 31 मार्च 2022 को कैरीड डाउन। एक एसेट खरीदा ना, यहाँ लिख दें टू बैंक, सेम डेट को एसेट खरीदा था 1,58,000 का, कभी 1/10/2021 को। अकाउंट टैली करो, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च 2022 को। तो असेट्स का क्लोजिंग आपको आएगा 12 लाख प्लस 1,58,000 माइनस 80,000 12,78,000 और इसका टोटल करो 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 9,8620 माइनस 1,8440 3,11,420 3,11,420। सर हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। सर इसको अलग अलग अकाउंटिंग अप्रोच क्यों बोलते हैं अलग तरीका, क्योंकि ना दोनों का आंसर सेम आता है। चेक करना है बेटा, चेक करो वो पहला वाला जो आंसर निकाला था उसमें एसेट से क्लोजिंग 96650 था, चेक करो। अभी मैं इरेज कर दिया, 96650 था, इसका भी उतना ही दिखाऊं। एसेट्स का अमाउंट ये लिखो 12,78,000 और डेप्रिशन ये माइनस करो, माइनस 3,11,420। देखो आया ना 966 सेम। तो मतलब ये एक अकाउंटिंग अप्रोच है, आपको जैसा बोलेगा वैसा आपको करना है। अगर वो लोग बोलते हैं कि ओनली प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट तो पहले सॉल्व करना, लेकिन अगर बोल देते हैं कि मशीनरी अकाउंट भी बनाओ और प्रोविजन में डेप्रिशन अकाउंट भी बनाओ, तो समझ जाने का डिस्पोजल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई एसेट बेचेंगे तो उसको निकालना पड़ेगा। फिर से रिवाइज करो, हम लोग डेप्रिशन अलग जमा करते हैं, इतना तो समझ गया। जब भी कोई एसेट बेचा उसका हिसाब किताब अलग करो। अब जो एसेट बेचा ना, ये एंट्री समझो, मशीन डिस्पोजल टू मशीन क्यों किया, क्योंकि एसेट कॉस्ट पे, तो उस एसेट से कॉस्ट निकालना पड़ेगा मुझे। उसका कॉस्ट तो 80,000 है, तो 80 का एक एंट्री मारने का। फिर बाद में जो बेचा उसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्रिशन पूरा निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी वो एसेट है, इसके अंदर वो डेप्रिशन, पूरा डेप्रिशन के अंदर भी उसका डेप्रिशन है, तो पूरा डेप्रिशन उसका निकालने का। तो पहले चार्ज कर लेना उसका 6 महीने का डेप्रिशन, बाद में पूरा निकालने का। पूरा कैसे निकाला, 18,440 कैसा आया, 8,000 प्लस 7,200 प्लस 3,240, पूरा उसका 2.5 साल का डेप्रिशन निकाल दो और लॉस देखो वही आएगा। पिछला लॉस चेक करो। इसको प्रैक्टिस चाहिए बेटा, प्रैक्टिस करोगे जरूर ईजी लगेगा। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। हमने दोनों मेथड आपको, दोनों अकाउंटिंग अप्रोच समझाएं कि वे डेप्रिशन अकाउंट इज मेंटेन, वे डेप्रिशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। प्रैक्टिस कर लेना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।